स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्क्वायर रूट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। रूट पहली बात तो आते ही बच्चों को कैलकुलेशन करने में लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, तो मैं आपको स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को उनके ऊपर ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये कैसे पॉसिबल होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो मैं सिखाने जा रहा हूं। तो लेट्स गाइस, आइएगा शुरू करते हैं हम लोग आज के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि √2 प्लस √3, अगर जो मैं आपसे कहूं कि ऐड करो, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये अनलाइक टर्म्स हैं। अगर जो मैं आपसे कहता हूं कि 1 पेन एंड 1 पेंसिल या 1 पेपर ऐड करो, तो आप कहोगे कि ये ऐड कैसे होंगे। वैसे ही ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये ऐड नहीं हो सकते। वी कैन ऑलवेज ऐड लाइक जैसे 3√2 है एंड 5√3 है, सॉरी 5√2 है, तो वी हैव द स्क्वायर रूट्स आर सेम। जो इंडिसेस जो ये है, इसका टॉपिक एक अलग से मैं लूंगा इंडिसेस के लिए, तो इनको ऐड करना आप आसानी से ऐड कर सकते हो, क्योंकि 3√2 एंड 5√2, तो इट कैन बी 8√2। इसको 3 + 5 करके भी कर दिया। कुछ लोग इसको अगर जो मैं ऐड करने को कहूं तो दूसरा तरीका भी यूज करते हैं, इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। √2 इज द कॉमन फैक्टर, तो यहां से 3 और यहां से 5, तो ये 8 हो गया, तो 8√2। इस तरीके से आप √2 या √3 या लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए रूल होगा। अगर जो मैं आपसे कहूं सेम क्वेश्चन को अगेन 3√2 - 5√2 करने को कहूं, तो 3 में से 5 माइनस करोगे तो -2√2 आएगा। इसको अगेन दूसरे तरीके से करूं तो 3√2 - 5√2, तो आप देखोगे कि यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि √2 कॉमन ले लूं तो 3 - 5 इट विल बी -2 और ये √2, तो -2√2। तो आंसर सेम आएगा, लेकिन ये लाइक टर्म्स होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं मल्टीप्लाई करने के लिए कहूं तो 3√2 × 5√2, तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि कैसे ये होता है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी बहुत सारी, क्योंकि ये बेसिक समझा रहा हूं अभी, तो क्वेश्चंस करने अभी बाकी होंगे, तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी चीजें करनी होंगी। तो यहां पर 3 की जो रूट से बाहर नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 5 = 50, और जो रूट के अंदर है 2 × 2, तो यहां पे पेयर बन गया, तो ये 15 टू दी पावर ये इंटू ये 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में से पेयर बनते ही। अब यहाँ पे एक नया रूल आपको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे बाहर आया, क्या तरीका होता है, मैं अभी बता देता हूं। अभी आप 3√2 को डिवाइड करें 5√2 से, तो आप देखेंगे कि 3√2 ये लाइक टर्म है, तो आराम से कैंसिल होकर 3/5 आंसर। अब मैंने बताया था यहाँ पे कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो ये रूट को समझना होगा, स्पेशली ये जो सर्ट्स है, वो ये कि यहाँ पे n होता है, n सर्ट्स बोलते हैं इसको, और यहाँ x⁴m। इसको अगर जो रूट को हटाना है, क्योंकि रूट से हमें बहुत अजीब सा या बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बताऊं कि रूट कैसे हटाया जा सकता है। इसका तरीका है कि अंदर वाले को आप एज इट इज लिखो, और यहाँ जो रूट के बाहर है उसको अपॉन में ले आओ, तो ये रूट खत्म हो गया, m/n हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क या इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगर जो मैं इसी को बात करूं आपसे कि अंदर रूट में 2 × 2 आया था, तो कैसे सॉल्व हुआ था। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा, तो मिनिमम 2 जरूर होगा, इसलिए इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर जो यहाँ पे 3 होता है, तो इसका मतलब x⁴m है, तो x⁴m/3 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, ये तो जो भी है ही, हमारा आंसर 2⁴ है, 2⁴ हो गया ये। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो 2⁴ मैं इसको 2 यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 2 लेट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल होके और ये 2⁴1 आ गया। ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करते हैं। जब भी यहाँ इंडिसेस होगी वो अपॉन में आनी है, उससे सॉल्व होगी। तो ये हमारा, अगर जो हमारे पास एक और मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तो
तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं अगर जो हटा पाऊं, ये बेसिक है, ये सारी चीजें पॉज करके आप यहाँ पर पॉज करके और सारा लिख सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक टॉपिक और इसमें एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है इसको आप जरूर ध्यान दें। अगर जो मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ एनसीईआरटी से ही कोई भी क्वेश्चन लेके चलूंगा, जैसे 6√5 है और 2√5 है सपोज दैट, और ये क्वेश्चन आपने करना है, तो अगेन क्या होगा कि 6 × 2, ये तो बाहर के नंबर की मल्टीप्लाई, और यहाँ √5 × √5, यानी कि आप देखेंगे कि 12 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 25 हो गया, और उसके बाद रूट में ये है, यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 लेट करते हैं, ये 25 को आप लिखोगे 5 5 का 25, 5 बन जा 5, तो 5 की पावर 5 × 5 यानी कि 2 हो गया ये, और ये बाहर 2 है, तो क्या करोगे इसे आप 5 टू द पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 12 × 5। इन जनरल वी कैन से दैट इफ देयर इज ए स्क्वायर रूट, और अगर जो पेयर बनता है तो उसमें से एक आंसर आता है। रूट अगर जो x × x है तो इसको x लिख सकते हो आप, रूट y × y है तो इसको y लिख सकते हो आप, पेयर बनने पर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर टुडे थैंक यू, और ये मेरा चैनल टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर के यादव, इसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे की भी वीडियोस आपको ऐसी मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।